दोस्तों, मेरा नाम है योगिता सिन्हा और मैं एलआईसी की सीनियर सर्टिफाइड एडवाइजर हूँ। और आज बात करने वाले हैं जिस प्लान के बारे में, वो है रिटायरमेंट टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं कि रिटायरमेंट के बाद हम लोग पेंशन कैसे ले सकते हैं। अब दोस्तों, पेंशन होता क्या है बेसिकली? तो पेंशन का मतलब होता है देखो, आप इनकम अभी क्या होता है, आप काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी चीज करते हैं उसके बिहाफ में आप पैसा लेते हैं, वो हो गया आपकी इनकम। लेकिन जब मनी विदाउट टेंशन, यानी कि बिना आपके काम किए जब पैसा आता है, उसको हम लोग बोलेंगे पेंशन। तो मनी विदाउट टेंशन इज कॉल्ड पेंशन। अब पेंशन कितना जरूरी है ये तो हम सब लोग जानते हैं, क्योंकि आप चाहे किसी भी चीज के लिए प्लान करें ना करें, लेकिन बाकी सब चीजों के लिए लोन मिल जाता है। बट पेंशन एक ऐसी चीज है जो 60 के बाद आपको कोई भी पेंशन के लिए कोई लोन नहीं देने वाला। तो इसके लिए हम लोग को बहुत जरूरी है पेंशन को प्लान करना। देखिए, इवन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज 2004 के बाद जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, उन लोगों को भी गवर्नमेंट ने पेंशन बंद कर दिया है। यानी कि उनको भी बोला गया है, गवर्नमेंट ने बोला है कि अब से आप अपनी पेंशन का प्रोविजन खुद करेंगे। उन लोगों को इसके लिए गवर्नमेंट ने 3 चीजें प्रोवाइड की है, 3 पेंशन योजनाएं, जिसमें से आपको खुद अपनी सैलरी का, उन्होंने बोला 50% आप अभी यूज कीजिए, 50% आप अपनी रिटायरमेंट के बाद के लिए बचा कर रखिए। लेकिन अगर आप अभी प्लान करना शुरू करते हैं तो आपको 50% बचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शायद 20% 30% में आपकी एज के अकॉर्डिंग वो प्लान किया जा सकता है। तो इस प्लान को आप ध्यान से समझिए। तो देखिए, 2004 के बाद गवर्नमेंट ने 3 योजनाएं दी, उसमें से एक योजना थी एनपीएस, जिसको सभी लोग जानते हैं, न्यू पेंशन स्कीम, जिसके तहत मतलब कुछ अमाउंट तक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को कंपलसरी भी है पैसा डालना। तो एनपीएस दोस्तों शेयर मार्केट से लिंक्ड एक प्रोडक्ट है, यानी कि उसमें गारंटेड प्रोविजन नहीं है कि आपको इतना पेंशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर शेयर मार्केट उस टाइम पे अच्छा रहा तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, अगर आपका शेयर मार्केट डाउन रहा तो आपको डाउन रिटर्न्स मिलेंगे, या फिर माइनस में भी जा सकता है। तो वो आपकी चॉइस है कि आपको गारंटेड रखना है या नहीं रखना है। तो वो तो एनपीएस में तो गारंटेड रहेगा नहीं, वो शेयर मार्केट से लिंक्ड है। दूसरा एक प्रोडक्ट दिया है गवर्नमेंट ने, वो दिया है अटल पेंशन योजना। शायद काफी लोग जानते भी होंगे इसको। अटल पेंशन योजना बेसिकली दिया गया है पुअर कैटेगरी के लोगों के लिए। इसमें आप 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000 मंथली पेंशन का प्रोविजन आप इसमें कर सकते हैं। इसके लिए आप 18 साल से ऊपर आपका एज होना चाहिए, आप शुरू करते हैं तो, और 40 साल की एज तक आप इस प्रोविजन को कर सकते हैं। इसको करने के लिए आपका जरूरी है कि आप टैक्स पेयर ना हो। अगर आप टैक्स पेयर कैटेगरी में आते हैं तो ये पेंशन आपके लिए नहीं है, और उतना 5000 शायद मंथली पेंशन भी आपके लिए उतना लाभदायक नहीं होगा अगर आप टैक्स पेयर है तो तीसरा फिर गवर्नमेंट ने एक एलआईसी के थ्रू, क्योंकि एलआईसी फाइनेंशियल जाइंट है सबसे बड़ा इसका भारत का, तो इसने एलआईसी के थ्रू, गवर्नमेंट कंपनी है तो गवर्नमेंट कंपनी के थ्रू एक पेंशन योजना दी है, जिसमें 8% गारंटेड रिटर्न है। यानी कि जो भी आप सम एश्योर्ड चूज करेंगे उसका जीवन बीमा इंश्योरेंस होने के साथ साथ आपको रिटर्न्स मिलेंगे 8%, जो कि पेंशन की तरह मिलेंगे आजीवन, होल लाइफ आपको मिलता रहेगा। तो इस पेंशन योजना को हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं कि किस तरीके से हम लोग इस पेंशन को कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस पेंशन योजना को समझने के लिए देखते हैं। देखो, ये पेंशन मैंने 2 साल पहले खुद अपने लिए प्लान किया था। तो योगिता सिन्हा यानी कि मैं जब 31 साल की थी तब मैंने ये प्लान किया था। तब मैंने 10,000 रुपए मंथली प्रीमियम, क्योंकि मैं 31 साल की थी तो मेरा रिटायरमेंट एज होगा 60, तो मैंने इसको 30 साल के लिए प्लान किया है। आप इसको 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, 25 साल के लिए, 30 साल के लिए, किसी भी टर्म के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन जितनी जल्दी आप प्लान करेंगे, जितनी कम एज में, उतना ज्यादा टाइम आपको मिलेगा और उतना कम अमाउंट आप जमा करेंगे तो भी आपको हाई रिटर्न्स मिलेंगे। तो ये मैंने प्लान किया था 31 की एज में 30 साल के लिए, और 10,000 रुपए मंथली मैं इस पेंशन योजना में डालना शुरू की थी। और ये मुझे 60 ईयर्स की एज से, 60 साल की उम्र से मुझे 3 लाख रुपए आजीवन मिलना शुरू होगा। तो वो कैसा होगा ये मैं आपको एक पीडीएफ के थ्रू दिखा देती हूँ। इसमें अभी मेरे पास हाथ में है। योगिता सिन्हा 31 साल और मेरा सम एश्योर्ड है 37,50,000, यानी कि इतने का रिस्क कवर मेरा साथ साथ चलेगा। अगर मेरी डेथ हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो मेरी फैमिली को मेरे बिहाफ में 37,50,000 रुपीज मिल जाएंगे। इसके लिए मैं जमा करती हूँ 10,000 रुपए, 10,000 17 रुपए हर महीने और ईयरली मेरा प्रीमियम आता है लगभग 1,20,000 का। अब मैंने 31 साल की एज से 60 इयर्स तक देना स्टार्ट किया
10,000 रुपए मंथली। और उसके बाद दोस्तों 61 की एज से मुझे मिलना स्टार्ट होगा 3 लाख 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 ऐसा आजीवन मुझे मिलता रहेगा जब तक मैं 100 साल की नहीं हो जाती। अब आप सोचेंगे कि 100 साल की उम्र तक जीता कौन है, तो देखो दोस्तों, अगर मैं 100 साल तक जी, क्योंकि वैसे भी मैं फिटनेस इंडस्ट्री को बिलोंग करती हूँ, तो हो सकता है मेरी लाइफ अच्छी हो तो मैं 85-90 तक भी तो कम से कम जी सकती हूँ। तो अगर मैं 100 साल तक जीती हूँ तो मैं हर साल 3 लाख रुपए यानी कि मंथली मुझे 25,000 रुपए का मेरा बेस क्लियर है। अब मैं आगे अपनी एज के साथ, अपनी इनकम के साथ इसको और इंक्रीज करूंगी, आप भी कर सकते हैं बीच बीच में। लेकिन इस प्लान के हिसाब से मैं 10,000 रुपए मंथली सेव कर रही हूँ और मुझे 3 लाख रुपए सालाना हर साल मुझे मिल रहे हैं आजीवन 99 साल की उम्र तक। और 100 साल की एज में अगर मैं जीती हूँ तो मुझे जो मेच्योरिटी मिलेगी 2,90,00,000 रुपए की। बाई चांस मेरी डेथ हो जाती है किसी भी एज में, जैसे 85 में अगर मेरी डेथ हो जाती है, तो मेरे नॉमिनी को मेरी तरफ से 2,50,00,000 रुपए के आसपास की रकम मिल जाएगी। और अगर मैं चाहती हूँ किसी भी एज में, जैसे 3 लाख रुपए मैं हर साल ले रही हूँ और किसी भी एज में जाकर मुझे लगता है कि मुझे अब एक मुश्त पैसा चाहिए, सपोज मैंने 80 ईयर्स की एज में ऐसा सोचा, तो मुझे 2,40,00,000 रुपए एक साथ में लेकर इस प्लान को क्लोज कर सकती हूँ। या फिर उस टाइम पे मुझे जरूरत पड़ी, मेरे बच्चों को जरूरत पड़ी, तो उनको मैं इस पॉलिसी से लोन भी दिला सकती हूँ 1-1.5 करोड़ के आसपास, और साथ में मेरा रिस्क कवर भी चलता ही रहेगा। तो ये इस प्लान के कुछ बेनिफिट्स हैं। देखिए, आपको आजीवन पेंशन तो मिल ही रहा है, लोन फैसिलिटी जो कि आप सोचिए 60 साल के बाद आपको कोई भी बैंक, कोई भी आपको जो लोकल लोग भी जो वो देते हैं ना अमाउंट जो देते हैं क्रेडिट पे, वो लोग भी देने को रेडी नहीं होंगे, लेकिन 60 साल के बाद ये पॉलिसी आपको लोन देने को रेडी होगी, वो भी सिर्फ 10,000 मंथली में मुझे कितना 1.5 करोड़ रुपए का लोन देने के लिए रेडी है। मतलब उस टाइम पे भी मेरा हाथ मेरे बच्चों के सामने देने के लिए ही उठेगा, लेने के लिए नहीं। तो दोस्तों, आप पेंशन का प्रोविजन करना है इतना डिसाइड कीजिए और उसको जितना भी अमाउंट आप चाहते हैं उतने अमाउंट से शुरू कीजिए, कम से कम शुरू कीजिए, उसके बाद आप इसको धीरे धीरे करके इंक्रीज कीजिए। और अगर आपको ये प्लान और समझना है डिटेल में, आपकी एज के हिसाब से अलग प्लान्स बनेंगे और आपको रिटायरमेंट फंड चाहिए, क्या चाहिए, वो सारी चीजों को रिक्वायरमेंट को समझ के हम लोग ये प्लान्स आपके लिए रेडी करते हैं। तो अगर आपको ये प्लान समझना है तो आप अपने LIC एडवाइजर को अभी कॉल करके इस प्लान को समझ सकते हैं, आजीवन पेंशन योजना, इस प्लान को, रिटायरमेंट पेंशन योजना को। और अगर आपके पास कोई LIC एडवाइजर नहीं है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें अपना नाम, शहर का नाम और अपना मोबाइल नंबर व्हाट्सअप कर सकते हैं। प्लीज कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिए और आपको हमारी टीम जल्द से जल्द कांटेक्ट करेगी और आपको आपके लिए पेंशन प्लान क्या बेस्ट होगा वो आपको समझाएगी। ठीक है, तो अब आप मैं होप करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको पेंशन के बारे में, पेंशन योजना के बारे में कुछ जानने को मिला होगा। तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि पेंशन हर किसी की दुखती रग है दोस्तों। तो आप जितना ज्यादा लोगों से शेयर करेंगे उतना एक सोशल वर्क है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि लोगों को कम से कम पता तो हो कि ऐसी कोई योजना गवर्नमेंट ने दी है। तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।